मंत्री बनने की आस लगाए बैठे मंगरू चाचा का सपना हुआ चूर चूर। योगी सरकार में राजभर को नहीं मिला मंत्री पद। मंत्री न बनने की टेंशन में राजभर पहुंचे जेपी नड्डा के पास। योगी सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज राजभर ने जेपी नड्डा के आगे जोड़े हाथ। क्या आप राजभर कर रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी? चलिए आपको बताते हैं राजभर ने क्यों की जेपी नड्डा से मुलाकात। यूपी की सियासी गलियारों से एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि इन दिनों राजनीतिक दलों में सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर यह है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। मंत्री बनने की आस में बैठे राजभर की सपनों के रंग उड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से ओपी राजभर को इस बात का आश्वासन मिल रहा था कि यूपी की योगी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, मगर अभी तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और ओम प्रकाश राजभर मंत्री नहीं बन सके हैं। अब खबर यह सामने आई है कि मंत्री न बनाए जाने को लेकर राजभर नाराज हैं और राजभर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं। मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर आएगा भी नहीं कहते कहते महीनों बीत गए, लेकिन राजभर का अभी तक मंत्री बनने का नंबर नहीं आया। राजभर जहां जाते हैं पत्रकार उनसे यही सवाल पूछते हैं कि उनका नंबर कब आएगा, और इस बात से राजभर नाराज बताए जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की जेपी नड्डा के साथ इस मुलाकात को यूपी की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। योगी सरकार में फिर से मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज ओपी राजभर ने 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान राजभर ने 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की है। अगर राजभर को योगी सरकार में मंत्री नहीं बनाया जाता है तो वे स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, और इस बार राजभर गठबंधन में भाजपा से अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल की तुलना में ज्यादा सीटें भी मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबसपा भाजपा के साथ मिलकर लड़ी थी। एनडीए के सत्ता में आने के बाद राजभर को योगी सरकार में मंत्री के तौर पर भी शामिल किया गया था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों दलों के बीच खटास पैदा हो गई। इसी वजह से चुनाव खत्म होते ही योगी आदित्यनाथ ने राजभर को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद से ही राजभर ने प्रदेश में भाजपा को हराने का अभियान छेड़ दिया था और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वो अखिलेश यादव के गठबंधन में शामिल हो गए थे, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया। विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा की जीत के बाद राजभर अखिलेश यादव का साथ छोड़कर दोबारा से एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए, और तब से ही वह लगातार योगी सरकार में मंत्री बनने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजभर ने हमेशा दबाव की राजनीति की है, लेकिन सीएम योगी के सामने उनकी दबाव की राजनीति फीकी पड़ गई है, क्योंकि पिछले चुनाव में अखिलेश यादव के साथ आए तो अखिलेश यादव को डुबा दिया, बीजेपी के साथ खुलकर आए तो घोसी सीट हरा दिया। ऐसे में अब इनकी दबाव की राजनीति पूरी खत्म हो चुकी है। अब ये बीजेपी के सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, लेकिन दबाव नहीं बना सकते हैं। यही कारण है कि बीजेपी राजभर को मंत्री बनाने से डर रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या राजभर 2024 के चुनाव के लिए सीएम योगी को मना पाएंगे या नहीं। आज सभी को क्या लगता है, राजभर को अब तक योगी ने क्यों नहीं जगह दी अपने मंत्रिमंडल में? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।